हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं प्लांट फिजियोलॉजी का ये लास्ट वीडियो होगा। आज के बाद प्लांट फिजियोलॉजी के वीडियो आने बंद होंगे, चूंकि 350 क्वेश्चन के लगभग थे, आज से खत्म होंगे। तो देखते हैं कि इससे पहले हमने एक प्रश्न पूछा था, टू पिगमेंट सिस्टम थ्योरी ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज प्रपोज्ड बाय। प्रकाश संश्लेषण में दो वर्णक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो किसने प्रस्तुत किया था? इमर्सन ने। प्रकाश संश्लेषण में दो वर्णक तंत्र सिद्धांत इमर्सन द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और इसमें से जो ब्लैकमैन थे, ब्लैकमैन ने लिमिटिंग फैक्टर दिया था, ब्लैकमैन कारक सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन द क्लोरोप्लास्ट आर एम्बेडेड इन मेम्ब्रेन ऑफ। प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक में झिल्ली में उपस्थित होते हैं। तो किस में उपस्थित होते हैं? तो सिंपल सी बात है, थैलाकॉइड की झिल्ली में। टीजीटी बायोलॉजी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक की झिल्ली में उपस्थित होते हैं। तो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल एनर्जी इज स्टोर्ड इन पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट इन। वर्णक तंत्र फर्स्ट में समस्त ऊर्जा संग्रहित होती है। तो किसके रूप में संग्रहित होती है या कहा? तो P700। वर्णक तंत्र फर्स्ट में पिगमेंट सिस्टम समस्त ऊर्जा P700 संग्रहित होती है, सभी ऊर्जा इसी में भंडारित होती है। वर्णक से सेकेंड में अपक्रिया सेंटर P680 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन केल्विन बेंसन साइकिल आर। एक ग्लूकोज अणु के संश्लेषण के लिए केल्विन बेंसन चक्र में एटीपी अणुओं की आवश्यकता होती है। तो कितनी आवश्यकता होती है? तो वो कितनी होती? 18। फार्मूला देखिए इसका, ये NADPH प्लस H प्लस, तो ये NADPH2 की आवश्यकता होती है। यहाँ 6 CO2, 18 ATP, 12 NADPH यूज होती है। तब C6H12O6 और 6H2O और ADP और पायरोफॉस्फेट और NADP। तो यहाँ ATP की जो टोटल मात्रा यूज होती है वो 18, और NADPH की जो मात्रा यूज होती है वो 12। कार्बन डाइऑक्साइड जो यूज होते हैं वो 6। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये पूरा फार्मूला आप याद रखिएगा, तो आप इससे भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए फाइटोहार्मोन इज, एक पादप हार्मोन होता है तो क्या होता है बताइएगा? प्राकृतिक उत्पाद होता है, संश्लेषित उत्पाद होता है। तो सिंपल सी बात है, ये क्या होता है कि ये दोनों का काम करता है फाइटोहार्मोन्स। एक पादप हार्मोन एक प्राकृतिक व संश्लेषित उत्पाद होता है। फाइटोक्रोम एक प्राकृतिक व प्रयोगशाला में निर्माण होने वाला पदार्थ है। पादप हार्मोन पत्तियों को फलों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाला विशेष कार्बनिक यौगिक जो परिवहन के उपरांत पौधों के दूसरे अंगों में पहुंचकर नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द सीस्मोनास्टिक मूवमेंट इन द मिमोसा पुडिका टर्गर चेंजेस आकर इन। छुई में कंपानुकुंचन गति के समय स्फीति में परिवर्तन होता है। तो कहाँ होता है? तो वो हम आपको बता दें, इसका ऑप्शन सी सही होगा, फूले हुए पर्णाधार में। व्हेन क्लोरोफिल इज बर्nt विच एलिमेंट इज ऑब्टेन। क्लोरोफिल के जलाने पर कौन सा तत्व मिलेगा? तो इसमें कौन सा तत्व मिलेगा? मैग्नीशियम। सिंपल सी बात है, चूंकि इसमें मैग्नीशियम होता है तो मैग्नीशियम मिलेगा। विच एल्गा वाज यूज्ड बाय कैल्विन एंड हिज को-वर्कर्स देयर एक्सपेरिमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो उन्होंने क्लोरेला यूज किया था, अपने एक्सपेरिमेंट में क्लोरेला का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which is common between aerobic respiration and anaerobic respiration। एरोबिक और एनारोबिक में कॉमन क्या है? तो ग्लाइकोलिसिस ग्लाइकोलिसिस कॉमन है, और इसमें पायरुविक एसिड बनता है, वो दोनों में कॉमन होता है। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा, ध्यान रखिएगा। नियोसिया पौधा है, नियोसिया प्लांटिस। तो नियोसिया एक पौधा है, कैसा पौधा है नियोसिया? तो नियोसिया कैसा है? सैप्रोफिटिक प्लांट्स है। कैसा है? नियोसिया वर्ड्स नेस्ट आर्किड्स एक मृतोपजीवी पौधा है। यह एक छोटा स्थलीय आर्किड का पौधा है। कुछ नियोसिया प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्लोरोफिल की सहायता से करते हैं, और दूसरे जातियों में क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, और ये अपना भोजन के लिए कवक पर आश्रित होते हैं, ध्यान रखिएगा। ए प्लांट विच नीड्स नॉट लेस देन 10 hours ऑफ लाइट टू फ्लावर शुड बी ए। एक पौधे को पुष्पन हेतु 10 घंटे से कम नहीं समय प्रकाश आवश्यक होता है, तब उन्हें कहते हैं, तो उनको लॉन्ग डे प्लांट कहते हैं। क्या कहते हैं? लॉन्ग डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिक मूवमेंट टेक प्लेस मेनली बाय। अनुवर्तनी गति का मुख्य कारण क्या है? अनुवर्तनी गति का मुख्य कारण क्या है?
तो सेल एलोंगेशन। अनुवर्तनी गति का मुख्य कोशिका दीर्घीकरण के द्वारा पाया जाता है क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन कोशिकाओं के दीर्घीकरण करने में कार्य करता है। विच थ्योरी एक्सप्लेन एटीपी सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकांड्रिया? किस सिद्धांत द्वारा हरित लवक व माइटोकांड्रिया में एटीपी निर्माण का वर्णन किया गया है? तो बताइएगा। तो वो ऑप्शन कौन सा सही है बताइएगा? मिशेल के रसायन परासरण सिद्धांत, मिशेल कीमो ऑस्मोटिक थ्योरी जो बताई गई है उसके आधार पर, तो ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RO दिखा रहा है। RO स्टैंड्स फॉर, RO दर्शाता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, नेचर ऑफ रेस्पिरेटरी, अमाउंट ऑफ वाटर रिलीज और टाइप ऑफ एल्कोहल फॉर्म। तो RO रेस्पिरेटरी क्वाइटेंट, तो यहां देखिए उसने गलत लिखा हुआ, ये RO नहीं होगा, RQ होगा। क्या होगा? RQ। तो ये क्वेश्चन यहां गलत लिखा गया है, RQ होगा। RO होगा तो रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। RO को क्या बोलते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ये क्वेश्चन गलत लिखा है, यहाँ RQ होगा। तो ये RO दिया है, यहाँ रेस्पिरेटरी क्वाइटेंट दिया है, तो RO नहीं होगा, RQ होगा। तो RQ आप लोग जानते ही हैं। What average percentage of radiated energy of sun does an active produce store by means photosynthesis? एक मूल उत्पादक सूर्य की ऊर्जा का औसतन कितना प्रतिशत प्रकाश संश्लेषण द्वारा संचय होता है? तो 0.1%। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रो प्लांट वर फर्स्ट रिकॉग्नाइज बाय, पेट्रो प्लांट को पहली बार किसने रिकॉग्नाइज किया था? तो एम कैल्विन ने किया था। पेट्रो प्लांट जो थे सर्वप्रथम एम कैल्विन द्वारा पहचाने गए थे। कुछ जातियां प्रकाश संश्लेषण उत्पाद का संचय करती, उन्हें पेट्रो प्लांट कहते हैं। और 1979 में डॉक्टर एम कैल्विन जो ऑफ यूनिवर्सिटी ने पहली बार इस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और पौधे से प्राप्त होने वाले हाइड्रोकार्बन का प्रयोग कैल्विन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज मैक्सिमम इन अमाउंट फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट? हरित लवक में किसकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो हरित लवक में सर्वाधिक मात्रा RUDP की पाई जाती है। द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज, अचक्रीय प्रकाश में अपक्रिया में फोटोफॉस्फोराइलेशन में इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है तो NADP होता है। क्या होता है? NADP। ध्यान रखिएगा। How many ATP can be formed from one acetyl coenzyme A in Krebs cycle? ATP can be formed from one acetyl coenzyme A, तो 12 ATP बनते हैं, तो ऑप्शन इसका C सही होगा। Which hormone can cause closure of stomata? तो वो कौन सा होगा? एब्सिसिक एसिड, A नंबर होगा इसका। What is the correct sequence of cytochrome in ETS? तो इसका जो ऑप्शन होगा, ये साइटोक्रोम दिए हैं तो इसका ऑप्शन C सही है। साइटोक्रोम 1 2 3 4 5 6, तो इसका जो दिया B C नंबर देख लेते हैं, इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन है। B C1 C A3 और A, ये इनका क्रम है। साइटोक्रोम B साइटोक्रोम C1, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A और साइटोक्रोम A3। इसमें A और A3 मिलकर साइटोक्रोम ऑक्सीडेज कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा। If RQ is 0.7 respective सब यूनिट्स विल बी, तो किसके लिए होगा? तो ये किसके लिए होगा? ये होगा आपका फैट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेन मेथड्स ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इन सेल इज, तो वो होता है बीटा ऑक्सीडेशन। विच मिनरल मेनली रेगुलेट द वाटर पोटेंशियल ऑफ गार्ड सेल? कौन सा खनिज रक्षक कोशिका में जल विभव का नियंत्रण करता? सोडियम, मैग्नीशियम,
पोटेशियम, तो पोटेशियम करता है। फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एरोबिक रेस्पिरेशन, तो कौन होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फाइनल, तो वो होता है O2। कौन सा होता है? O2। मैग्रीव हिल एजुकेशन के अनुसार वायवी श्वसन में इलेक्ट्रॉन का अंतिम ग्राही ऑक्सीजन है। CO2 एक्सेप्टर इन C4 साइकिल, CO2 का एक्सेप्टर C4 साइकिल में कौन सा होता है, तो वो कौन सा होता है? PEP, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कोफैक्टर अपॉन एक्टिवेटर फॉर रोबिस्को, इनमें कौन सा तत्व रोबिस्को का कोफैक्टर है, बताएगा। इनमें से कौन सा रोबिस्को का कोफैक्टर है? मैग्नीशियम और ZnCu मोलिब्डेनम, तो कौन है? तो ये मैग्नीशियम कोफैक्टर RuDP का कोफैक्टर, Ru यानी रोबिस्को का जो कोफैक्टर है वो मैग्नीशियम है, ध्यान रखिएगा। क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेनिज, तो वो डबल लेयर्ड होती है। लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल, ग्लाइकोलिसिस एवं क्रेब्स साइकिल के बीच की कड़ी क्या होती है, तो वो होती है एस्टिल कोएंजाइम A या सिट्रिक एसिड और सक्सिनिक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड, तो ऑप्शन इसका क्या होगा? एस्टिल कोएंजाइम A। इंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है 2 पायरुविक एसिड, एक ग्लूकोज से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलुलर एनर्जी इज प्रोवाइडेड थ्रू रेस्पिरेशन एंड ऑक्सीडेशन बाय, श्वसन एवं ऑक्सीजन से कोश की ऊर्जा प्राप्त की जाती है, तो बताएगा तो माइटोकाइंड्रिया। फोटो रिस्पिरेशन इन्वॉल्व, तो कौन इन्वॉल्व रहता है, तो ग्लाइकोलेट चक्र। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए C4 प्लांट, निम्न में कौन एक C4 पौधा है, तो इसमें मेज एक C4 पौधा है। द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज फॉर्म इन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बने ग्लूकोज में ऑक्सीजन का स्रोत है, तो ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, बताएगा तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बने ग्लूकोज में ऑक्सीजन का स्रोत कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत है। आरक्यू ऑफ अपुंसिया इन नाइट, अपुंसिया में आरक्यू नाइट में कितना होता है, तो वो 0 होता है। कितना होता है? 0। ये LT बायोलॉजी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। द स्मॉलेस्ट साइटोक्रोम 100 अमीनो एसिड, सबसे छोटा साइटोक्रोम कौन सा है, तो सबसे छोटा साइटोक्रोम C है। अच्छा क्वेश्चन है, TLT बायोलॉजी 2018 में पूछा गया है, तो साइटोक्रोम C सबसे छोटा साइटोक्रोम है। द हार्मोन प्रेजेंट इन लिक्विड इंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, तो वो कौन सा हार्मोन्स होता है, तो साइटोकाइनिन्स, तो ऑप्शन डी सही है। तो अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक चलेगा वो चलेगा बायोकेमिस्ट्री। तो अब हम लोग बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। बायोकेमिस्ट्री से पहले आपको जो वीडियो मिलेगा वो मिलेगा हार्मोन्स का। कौन सा हार्मोन्स? एनिमल हार्मोन्स के। जब एनिमल हार्मोन्स चैप्टर खत्म होगा तभी बायोकेमिस्ट्री का हम चैप्टर शुरू करेंगे। इसी के साथ नमस्कार। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करें।